सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय शुकदेव महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता श्री व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे सभी के हृदय में विराजमान श्री सुखदेव महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। यह भागवत कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवान का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार रूपी अज्ञान से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए यह आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला एक अद्भुत दीपक है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो तो वह मेहनत नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है, अर्थ प्राप्ति में नहीं। अर्थ या धन केवल धर्म के लिए है। भोग विलास धन का फल नहीं है और भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व के जानकार लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। सुश्रसो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, उसके बाद श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा होती है, उसके बाद भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है। भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं।
भगवान अपनी कथा सुनने वाले लोगों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब परमात्मा के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। पर जीव का परम कल्याण तो श्री हरि से ही होता है। जैसे लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और धुआं से श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण भगवान का दर्शन कराने वाला है। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाते हैं, उनकी कथा लीला का श्रवण करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी भगवान श्री कृष्ण में ही है। वसुदेव परमं ज्ञानम वसुदेव परम तपः वसुदेव परो धर्मो वसुदेव परागति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। भगवान के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। अग्नि तो एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म, भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार, भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार के योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। हरि नाम सुखधाम जगत में जीवना 2 दिन का, सुंदर काया देख लुभाया गर्व करे तन का। गिर गई देह बिखर गई काया जो माला मन का। काल बलि का लगा तमाचा भूल जाए ठन का। झूठ कपट कर माया जोड़ी गर्व करे धन का। सभी छोड़कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का। यो संसार स्वप्न की माया मेला पल छिन का। ब्रह्मानंद भजन कर वंदे नाथ निरंजन का। जय श्री कृष्ण।